they are showing the type of the girls, इनसे दूर रहना चाहिए। चुप रहिए आप कैसे जवाब दे रही हैं मेरे बारे में? मेरे सामने कोई ऐसा फेक एक्सेंट मारता है, मेरी हंसी निकलती है। लूजर। Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Ridhima, this is Shivam. हम फाइनली करने वाले हैं चुगली सेक्शन नंबर 2 बिग बॉस 19 का। And we already apologize कि लेट हो गया ये वाला थोड़ा सा। क्योंकि वायरल चल रहा है भाई, हम दोनों की तबीयत खराब चल रही है और ये बेचारा तो सच में अभी मेडिसिन मैं दोनों खा के ये वाला चुगली सेशन कर रहा हूँ। हाँ, तो let's just start. So the first question is by Divyanshi Mishra, starting with Baseer. भाई क्या ही है ये बंदा, एक तो पहले it's not his real accent. स्प्लिट्स में हमने Exactly, सही बात है। स्प्लिट्स में हमने देखा है, हमने रोडीज में देखा है, ये एक्सेंट तो इसका था ही नहीं। और मतलब हैदराबाद में ऐसे कौन से स्कूल से था ऐसा एक्सेंट पढ़ा रहे हैं भाई, हमें भी बता दो। जब जो बचपन में हम इंग्लिश ऐसे एक्सेंट में बोलने की कोशिश करते थे ना, कूल, वेरी कूल बनने के लिए। हे व्हाट आर यू डूइंग, जो कि एक्चुअली अमेरिकन ब्रिटिश कोई भी एक्सेंट नहीं है, सिर्फ स्टाइल मारने के लिए होता है। सेकंड, तान्या बहुत ज्यादा ही रियल है, शी इज गिविंग व्हाट बिग बॉस नीड्स। मेरे को भी ऐसा लगता है कि कंटेंट तो भाई भरपूर दे रही है, चाहे आप उसको पसंद करो या ना करो। मतलब इतना जीरो एफ्स एटीट्यूड जो है वो अलग ही ट्रिप में है भाई, अलग ही जिंदगी चल रही है इसकी। देन नेहल, इज इट जस्ट मी और यू आल्सो फील शी इज समवेयर नॉट लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन? लाइक काफी नेगेटिव आ रही है। एवरीबॉडी सेज द सेम कि उसको लग रहा है कि मैं दिखाऊं कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूं, बट यू नो व्हाट, द रियलिटी कम्स आउट एवरी टाइम। आप कितना भी प्रिटेंड करने की कोशिश कर लो, इट कम्स आउट। एंड द थिंग इज कि मुझे याद है कि पहली जब उसकी लड़ाई हुई थी भाई, सारे कार्ड उसने उसी दिन खेल दिए थे। मैं रुक तो जाती। हां, वुमन कार्ड भी खेल दिया, विक्टिम कार्ड भी खेल दिया, सिंपैथी कार्ड भी, उसने सब खेल दिया एक ही बार में। फरजाना सेज हाय रिद्धिमा दी एंड शिवम भैया, हेलो। माय क्वेश्चन इज, क्या आपको भी लगता है कि बसीर अब थोड़ा सा ज्यादा लाउड हो रहा है? एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया है कि पहले वो ही वाज ट्राइंग टू बी लाइक नाइस विद एवरीबॉडी, लेकिन अब वो एक्चुअली जाके चढ़ रहे हैं लोग। अभी जैसे उसने प्रणीत को वो क्लीनिंग करने के लिए बोला, इतने एटीट्यूड में भाई, प्लेट डालो, ये कर लो, लिसन डू दिस, ओके, नो डू दिस, क्लीन दिस, वो ऐसे कर रहे हैं लोग। डू दिस, ओके। मेरी तो हंसी छूट जाती। मेरे सामने कोई ऐसा फेक एक्सेंट मारता है, मेरी हंसी निकल जाती है सच में यार। सेकंड, तान्या और कुनिका जी का जो किचन वाला फाइट हुआ संस्कार को लेकर, दैट वाज अननेसेसरी एक्चुअली। ऑल्सो एक बात बोलूं, मुझे नहीं पता, अनपॉपुलर ओपिनियन एंड यू कैन हेट मी फॉर इट, लेकिन कुनिका जी इज द लास्ट पर्सन जो कि संस्कार की बातें सिखाए किसी को। मेरे को ऐसा लगता है, आई एम सॉरी, मेरे को लगता है या तो आप एकदम ऐसे राइचियस हो, ऐसा पूरी जिंदगी आपने अपने प्रिंसिपल्स पे जी है, तो आप ये कर सकते हो। जान कुमार सारू ने बोला तो है अभी वीडियो बना के। एग्जैक्टली माय पॉइंट, सिंपल है लाइफ लेसन, सच बोल दो। एंड मेरे को वो बुरा गलत नहीं लगा, ही वाज राइट कि भाई सच्चाई जो है मेरी जिन भी लोगों को पता होगी वो 90s वाली और जो भी वो चीज है अर्ली 2000s वाली, दे विल एग्री। एग्जैक्टली, माय मॉम सेज द सेम थिंग। थर्ड, क्या शहबाज फैन फेवरेट होने के लिए शहनाज की तरह सब स्टेप्स लेगा या नया कुछ करेगा? क्लियरली नया तो देखो वो कुछ नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट क्रैकिंग जोक्स। बट मुझे एटलीस्ट लग रहा है दोनों तरफ हूं मैं इस वक्त उसके लिए कि भाई कुछ कर रहा है, चलो एटलीस्ट, लेकिन ही इज अनोइंग, ही इज वेरी अनोइंग। आई वुड आल्सो से द सेम कि भाई वो उसकी बातें कई बार फनी होती है, लेकिन वो लाइंस भी क्रॉस कर रहा है। सिया महाजन, इट वाज इनसेन टू ब्रिंग कुनिका सन एंड डू ऑल द मेलोड्रामा। एग्जैक्टली माय पॉइंट, आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट फरहाना, बट पीपल हैव सेड फॉर फार वर्स ऑन दिस शो। द फेवरेटिज्म वाज सो एविडेंट थ्रू आउट वीकेंड का वार। इट वाज, आई एम नॉट सेइंग कि फरहाना वाज करेक्ट, शी वाज, वो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करती है एंड आई स्टैंड बाय इट। बट कुनिका जी तो पूरे हफ्ते वैम्प बन के घूम रही थी एंड सलमान खान कम्स इन लाइक, कुनिका आप ये कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है, हमने हमारे टाइम की एक्टर हमने डांस किया। अगर किसी ने बाहर बहुत काम किया है 70 साल और वो अंदर किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है बहुत ब्लेटेंटली, उससे क्या मतलब हुआ? उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी फिर भी। You know that is why I feel ये सलमान खान वगैरह के फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह में से नहीं आना चाहिए। हाँ, exactly. Okay, I don't know how to pronounce this username, but the question is, hey guys, what do you think about Farhana and how far is she going to go? जाएगी तो बहुत आगे तक, क्योंकि जिस तरीके के कलेश वो कर रही है ना, बहुत लोग उसको ऑनलाइन कंपेयर कर रहे हैं प्रियंका जग्गा से, जैसा कि सलमान खान ने भी इंसिनुएट किया था। उतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसकी जुबान गंदी है। आई एम सॉरी, अभी वो कंट्रोल कर रही है क्योंकि उसने सुना है, उसको जल्द अभी पढ़ी है, लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग हॉल, वो 3 महीने में शी विल लूज इट। आई एम प्रीटी श्योर नेहल और फरहाना इसलिए कंट्रोल कर रही है क्योंकि उनको झाड़ा गया है, बट असल में कुछ बदलने नहीं वाला है। एग्जैक्टली। शीनम नेगी, डू यू थिंक नेहल हैज अ वेरी टॉक्सिक गर्ली एनर्जी? इज शी डिफीटिंग द पर्पस ऑफ फेमिनिज्म इन द बीबी हाउस? एग्जैक्टली व्हाट फराह खान सेड। फराह खान सेड and also what Amal says, they are showing the type of the girls, इनसे दूर रहना चाहिए। करेक्ट। सूर्य 90, अग्री और डिसअग्री? नेहल निकी तंबोली 2.0,
I think Nikki was way more funny. Nikki better थी हाँ यार. गौरव KVM 2.0 again Karanveer was way better. Karanveer was way better. मेरे को लग रहा है कुछ कंटेंट देता था, ये कुछ नहीं कर रहा है. But again Karanveer को जो एक मिनट, ये इसको गौरव को तुम विवियन बोल सकते हो. नहीं उतना भी नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि करणवीर ने भी तो ऑब्वियसली वो जो वेकअप कॉल मिली थी उसको संदीप सिकंद से तब बेटर किया था ना, तो अब देखो बीच में इसका भी यही है. सो बसीर अभिषेक कुमार 2.0 अगेन अभिषेक was better यार. हाँ मेरे को लग रहा है पहले वाले हमें भी बेटर लगते हैं क्योंकि हर बार एक ऐसा लॉट. अश्नूर 2.0 इसमें आया. अश्नूर एंड सुंबुल नहीं अश्नूर बेटर. आई फाइंड अश्नूर बेटर क्योंकि सुंबुल तो बहुत रोती थी एंड कई बार बहुत क्रिंजी भी हो जाती थी, बट अश्नूर मेरे को सही लगती है. और सुंबुल की एक्टिंग के बारे में भूल गई क्या तुम शालीन? याद आ गया आपको? कुनिका पूजा भट्ट 2.0 ये हम बोल सकते हैं. चुप रहिए आप कैसे जवाब दे रही हैं मेरे बारे में? ओके गाइस मेरा गला ओह शिट मेरा भी हो रहा है. मैं तो देखिए पूजा भट्ट वाज वे बेटर. तान्या नो कंपैरिजन बीबी हिस्ट्री तान्या नहीं अलग पीस है, ये अलग पीस है. फैट फैशन फिनेस बसीर इज लुकिंग लाइक बड़ी बड़ी बातें और बिरयानी खाते. आई एग्री. अब ये यही चलता रहेगा पूरे वीडियो में. मैं तो करूंगा भाई. किसी का सगा नहीं लग रहा क्योंकि वो नहीं है, वो क्लियरली बोल रहा है कि भाई मैं खेलने आया हूं बस. एंड सैडली आई वाज सो एक्साइटेड टू सी हिम ऑन द शो बट फ्लॉप. एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही था. मुझे लगता था यार कर रहा है, मैंने सही नहीं कर रहा है. मैंने फर्स्ट उगली सेशन में यही बोला था कि यार वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी बसीर. एमटीवी में अच्छा लगता था हमको, बट यहाँ वो अलग ही प्राणी. एटीट्यूड जब बदल जाता है ना लोगों के तो दे गेट लाइक अनलाइकेबल. प्रशांत सेज अभिषेक अच्छा लग रहा है. मेरे को सही लगता है. मेरे को लगता है लोग उसको परेशान ज्यादा करते हैं, वो ठीक है, बुरा नहीं है, वो हार्मलेस है एक्चुअली. या और पता मुझे ये भी चीज अच्छी नहीं लगती कि किसी को बार बार ऐसे डम 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 आप बोलते ही रहो तो बेल बुद्धि कुछ करता नहीं है, खाता रहता है, वो ज्यादा बोल रहे हैं. मतलब वो नहीं लिया बट अभी तक ऐसे कोई ना और होता ना तो ऑफेंस ले लेता. बीबी हाउस में सबसे जेन्युइन रिश्ता अभिषेक एंड अश्नूर का है. अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इनका हाँ वो ट्रांजैक्शनल नहीं है. नीलम और तान्या का भी है, लेकिन वो टिफ आ गया अभी वीकेंड का बाद पे. बसीर और उसका ग्रुप नेगेटिविटी में भरा हुआ है, सब फेक है. थैंक गॉड समबडी सेड दैट. मैंने इसको बोला था कि नेगेटिव गैंग लगने लग गया है मुझे. हां वो पूरा ग्रुप ऐसा ही है. अब जाके मैंने जब देखा थोड़ी नेहल अलग हुई है ना, तो एटलीस्ट मुझे कभी-कभी जीशान और अमाल की बातें भी फनी लगती हैं या ठीक लगती है. वरना देयर ओवरऑल गैंग वाज लाइक वेरी टॉक्सिक वैसा. अंकित सिंह आपने मेरे दिल की बात बोल दी है. आई फाइंड शहबाज इरिटेटिंग. डू यू फील द सेम? यस. फरहाना वाज ओके बट नाउ शी इज इरिटेटिंग विद नेहल. ये भी सही बात है. एंड शहबाज मेरे को तुमने अगेन पूरे हफ्ते में नोटिस कर ही लिया होगा, वो जहां जहां मजाक कर रहे हैं सही है. ऐसी एक चीज आके मजाक में वो बोल देता है कि एकदम भाई सामने वाला फट पड़ता है कि भाई ये कैसे बोल दिया तूने. मैंने अभी सुना कि उसकी और अभिषेक की बहुत गंदी लड़ाई हुई है. वो लाइंस क्रॉस कर रहा है और मैं बोल रही हूँ तुम्हें लिखवा लो स्वर्णिम अक्षरों में मेरे से कि भाई वो हर किसी का उस पे निकलेगा. एनी डू यू थिंक शहबाज डिजर्व टू कम एज अ वाइल्ड कार्ड? नो, क्योंकि जब एक बार जनता ने आपको रिजेक्ट कर ही दिया तो आपको लेके यार शहनाज आ गई उसकी पूरी वो प्ली लेके कि भाई इतना बेवकूफ सलमान जी मेरे भाई को ले लो. ये तो बहुत मतलब नेपोटिज्म अलग लेवल का दिखाया जा रहा है, अलग लेवल का. और दूसरी चीज मैंने कभी अभी रूमर्स में पढ़ा कि वरुण सूद माइट बी कमिंग एज अ वाइल्ड कार्ड, जो मुझे लगता नहीं है कि इस टू यार वो अनन्या के साथ शो कर रहा है, अनन्या पांडे के साथ, और वो यहाँ आएगा मुझे नहीं लगता, बट मे बी आई विल बी एक्साइटेड टू वॉच. हेतवी प्लीज आई वांट कि आप नेहल एंड बसीर के ऊपर अपना ओपिनियन दो. वो दोनों मुझे सबसे बकवास लगते हैं. अब तो आपस में भी लड़ गए. अब तो हाँ वो पूरा टाइम तो दोस्त बन के घूम रहे थे. एंड आई डोंट नो वो उसके ओके I don't know again if I should say this or not, लेकिन उसको अमाल के टच से प्रॉब्लम हो रही थी पर उसको बसीर के टच से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. बातें बनाती है यार वो. हाँ मेरे को लगता है सेम दोस्त है आपके, आप ज्यादा लंबे टाइम से ईयर्स से किसी को नहीं जानते हो. और वो तो बात छेड़ी नहीं किसी ने कि कुनिका ने जो आके बोला था कि उसके ऊपर चढ़ जा भाई. हाउ कैन यू डू दैट? किसी ने भी नहीं बोला. अमाल ने भी ये बात नहीं छेड़ी, फराह खान ने भी ये बात नहीं छेड़ी कि भाई तू भी तो उसके ऊपर आके बैठ गई. वो चलता है लिटरली वो वेयरिंग अ स्कर्ट एंड इट वाज सो इंसेन कि भाई कोई कैसे कर सकता है. आप खुद भी तो सोचोगे कि यू आर सो अनकंफर्टेबल राइट नाउ, व्हाई वुड यू डू दैट? अजीब ही था वो पूरा सीन ना, बहुत अजीब, बहुत स्टूपिड था और वो बहुत अनकॉल्ड फॉर था और ये कैमरा के लिए ही किया गया था क्लियरली. कुनिका सॉरी इफ आई मिसस्पेल्ड, बहुत ज्यादा महारानी बनने की कोशिश कर रही है. एग्जैक्टली वो पूजा भट्ट वाला एटीट्यूड लेके आई है कि भाई मेरे को पूछो नहीं कि मेरे को पूछो, मुझे इंपॉर्टेंस दो. मेरी चलेगी इस घर में, आप लोग सुनते नहीं हैं, आपकी रिस्पेक्ट हमें नहीं चाहिए, आपको खाना बनाना नहीं आता है, आपकी मम्मी ने आपको ये नहीं सिखाया. ये सब नहीं बोला लेकिन पूजा भट्ट ने. पूजा भट्ट वाज एट लीस्ट इंटेलिजेंट इनफ कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. एग्जैक्टली शी न्यू कि भाई उसको बाहर क्या दिखाना है अपने आप. या शी इज अ भट्ट of course after all. ये तो मतलब आंटी, मुझे सच में ऐसा लगता है गली की कोई आंटी है, बस वो पढ़ी लिखी और अमीर और ऐसी हो गई है कि बस अब उनकी मेंटालिटी लेकिन वही है अभी भी.
Sid says Nehal looks female version of Baseer and Baseer looks chapri. Don't you think we expected too much from Gaurav and Gaurav is so disappointing on the show? Who according to you looks quite promising? I think फराह खान ने भी सही बोला कि कुछ तो कर ले, ये तो कर ले, वो तो कर ले. गौरव ने सही बोला. उसको हाँ जगा के गई है, लेकिन हाँ अगेन सबको लग रहा था कि वो काफी कुछ करेगा पर वो नहीं कर रहा है. Who looks promising? मेरे को लग रहा है पूरे शो में सिर्फ 2 ही लोग दिख रहे हैं, वो चाहे सही रीजंस के लिए चाहे गलत रीजंस के लिए, वो है कुनिका और तान्या. That is all. But I feel Abhishek and Ashtur will also go आगे तक. So आगे तक तो जाएंगे ही. विनायक देव, hello guys, hi. Don't you guys feel that Kunika and Tanya behave like typical सास and बहू? Exactly. वो actually मुझे लगता है तान्या behaves like a बहू with everybody. अमाल ने नहीं देखा. हाँ आजकल सुना दूं तुम्हें. हाँ मैं ना तुम्हें ये बताती हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं आगे बिग बॉस मुझे सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ से जाके मैं शादी करने वाली हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो बहू मोड में ही है वो बाय डिफॉल्ट. सिया महाजन, अभिषेक इज प्लेइंग टू डम टू बी गेटिंग सम प्रेज. ये बात तो सही है क्योंकि वो गेम में कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है. ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ और लोग आके उसको वो कुछ भी ट्रिगर कर रहे हैं और वो फट रहा है और उसकी वजह से वो दिख रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है गेम के कंट्रीब्यूशन के. वो जो गौतम गुलाटी फैक्टर होता है ना कि अंदर जिसके मोस्ट लोग अगेंस्ट होते हैं वो वैसे हाईलाइट होके अच्छा लोगों को पसंद आने लगता है. वो चीज भी उसके फेवर में काम कर रही है. He's a liability in the group and him getting Aways and Nagma disqualified should have gotten a bigger reaction. But पहली बात तो देखो उनको नहीं करना चाहिए था डिस्क्वालीफाई, उसको करना चाहिए था. उसको करना चाहिए था ना कि भाई तू गलत कर रहा है, तू कर. और Aways तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी सही भी करता है वो, लेकिन वो पूरे टाइम स्कूल करता रह जाता है उसको. अभिषेक को सुन ऐसे मत करियो, तू ऐसे ये मत बोल, मेरे बारे में यही करता रहता है Aways. Also I've never seen something more cringe than Tanya doing stories and saying आप मानते हो ना सबसे ज्यादा दिमाग मेरे में है. ये बात तो सही है. दिन में 2 बार बोलती हो, एक एपिसोड में 2-3 बार आता है उसका ये. यार कई बार मेरे को कुनिका जी ये बात सही भी लगती है जब वो बोलती है कि भाई ये दिन में 10 बार बोलती है, मेरे को ये नहीं करना आता, मेरे को वो नहीं करना आता, मेरी मम्मी को लगेगा कि हाय मैं ये कर. थोड़ा वो दिखाती है भाई, पापा की परी दिखाती है वो. अगर आपने सब्जी काट भी ली, पूरियां तल भी ली, तो ऐसा क्या हो गया कि हाय मेरी मम्मी को बहुत बुरा. वो पानी वाला नहीं था, कपड़े धो के मेरे हाथ छिल गए ये वो. क्या लियाना पुकी says I don't understand why Kunika is getting pampered by Salman Khan because she's a friend. Old friendships, yeah. Like what's the point of bringing her son to BB and that तो दूसरे हफ्ते में. इतनी जल्दी. Exactly. थोड़ा बाद में लेके आते हैं moral support के लिए, समझ आता. अभी पहले से उसको validation दे दिया कि right from the get go बेटा तू अब ऐसे ही कर. और वैसे भी इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है? I'm pretty sure वो ऐसी हरकतें करती रहेंगी अभी एंड तक. यादव सुजीत, Praneet and Farhana make such an adorable pair. They're not only cute together but also bring out the funniest, most joyful vibes at the same time. अब तीसरे हफ्ते में आके थोड़ा बेटर लगने लग गई है फरहाना. पता नहीं कैसे. प्रणीत का I have to give it to him, like comedians जितने आए हैं I think वो ही अकेला आज तक निकला है ऐसा जो फनीएस्ट एक्चुअली, मतलब उसके जो भी सीन होते हैं they were actually funny. हाँ पनीर टिक्का भूख लग गई. हेलो दीदी भैया, ये लास्ट वीक से तान्या और अमाल का क्या एंगल बनाने का ट्राई कर रहे हैं बिग बॉस टीम. मेरे को लगता है तान्या खुद भी ट्राई कर रही है. एग्जैक्टली, कम ऑन. और एनीवेज अमाल की तो गर्लफ्रेंड है, बाहर उसने मैसेज वगैरह भेजा था. हाँ तो तभी तो वो इंटरेस्टेड उतना नहीं दिखता है, वो दोस्ती मान रहा है. ये बहू बन के बैठी हुई है, ये तो जगत बहू है ये सबके साथ बहू है. ऋषिशान सर आप बताओ, सबसे मैं आपकी फेवरेट हूँ ना, मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ ना आपके लिए. देख लो सोल करी रैंक इन ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी. नेहल, इवल ईशा मालविया, टीना दत्ता, अर्शी खान. सो डिफिकल्ट. सी सबसे पहले अर्शी को सबसे नीचे रख दो. अर्शी was still funny है, you know, थोड़ा मजे में करती थी, बट ठीक है. तो आई थिंक ईशा मालविया, मैं मेरे हिसाब से ईशा मालविया सबसे ऊपर. इवन ईशा सेकंड. ईशा है वो लास्ट अविनाश वाली. आई नो वो नंबर 1 है मेरे हिसाब से. वो सेकंड नंबर पे. ईशा मालविया सबसे ऊपर. चलो ठीक है. मेरे थर्ड पे नेहल, फोर्थ पे टीना दत्ता, फिफ्थ पे अर्शी खान. राकेश प्रसाद, हे रिद्धमदी कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. ठीक नहीं है तो बीमार है. क्वेश्चन 1, क्या आपको भी फरहाना एंड नेहल वुमेन कार्ड प्ले करती हुई लगती है? फरहाना उतना नहीं क्योंकि नेहल ने ही ट्रैक किया था उसको डेवर में. सो नेहल एक्चुअली बाहर से मेरे को लगता है प्लान करके आई है कि भाई मैंने खेलने हैं ये कार्ड, हर लड़ाई में मैं कोई ना कोई कार्ड तो खेलूंगी जिससे मैं ये कन्वे कर पाऊँ कि भाई मैं एक लड़की हूँ, मेरे से कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता. वो नहीं याद, मैंने दिखाया था इसको भाई. नेहल ने घर में जाने से पहले एक वीडियो डाला हुआ था सूट सलवार पहन के. नेहल की जनता आपसे मैं रिक्वेस्ट ऑल फेमिनिज्म के बारे में बात कर रही थी. जो नारी शक्ति का साथ निभाए वही इस सीजन का ताज ले जाए.
Actually, Lobo, you can love them or hate them, but you can't ignore Tanya and Kunika. As I said, 100% ये दो ही main सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं. तान्या की तान्यालिटी और कुनिका का authoritative nature and highlight of every episode, I agree. Having said that, I think ये लोग एक weekend का वार रखेंगे to bash तान्या for sure. Definitely. ये तो होता ही है क्योंकि एक साथ इकट्ठा करके 7वें हफ्ते में बॉम्ब. हाँ, वेट करेंगे कि थोड़ा ज्यादा स्लिप अप हो जाए, लेकिन ऑल्सो उसने ना अपनी इमेज बनाई हुई है और वो बाहर भी है. वो जो उसके 2-2.5 मिलियन फॉलोअर्स है ना, आप उसकी कोई रील खोल के देखोगे आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ वो लाइन क्रॉस कर रही है, अपार्ट फ्रॉम द साड़ी चेंजिंग वंस. उसके अलावा बोलते हुए मतलब शी बहुत सोच समझ के तोल के एकदम नाप तोल के बोलती है वो. सच पॉलिटिक्स में जाना भाई. एग्जैक्टली. सो या यू नेवर नो, बट हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है कि एक ऐसा एपिसोड जरूर रहेगा कि उसकी सबका आता है यार, ये तो है ही. प्रवीण उपाध्याय, हाय रिद्धमती एंड शिवम भैया, हाय. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग समथिंग, सो प्लीज रिस्पॉन्ड फॉर श्योर. व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट बसीर? मुझे तो वो काफी ज्यादा फेक लग रहा है, जबरदस्ती ट्राइंग टू बी एन अल्फा. एग्जैक्टली वो अल्फा मेल बनने का जो उसका वो एटीट्यूड एंड दैट एक्सेंट एंड एवरीथिंग, वो बहुत प्रेटेंशियस है. वो पता है जो उसने बात बोली ना, मैं उसको अगर जो फराह खान ने बोला कि आप अपने आप को सबसे ऊपर समझते हो, ये मैं उसको रिफ्रेज करूँ ना तो उसको एक्चुअली लगता है कि ये सारे नल्ले हैं, इनको तो मैं आराम से चला लूंगा, और वो चलाने की कोशिश कर रहा है. वो तो बोला उसने वीकेंड का बार पर कि मेरे स्टैंडर्ड का लाइनअप ही नहीं है. एक्चुअली व्हाट ही मेंट इज कि आई एम वे अबव देम एंड वो मैं चला लूंगा यार, इनको बहुत आराम से कर रहा है. ऑल्सो ही मीन्स कि भाई मैंने इतने रियलिटी शोज में इतने टास्क किए हैं, फिजिकली मैं इतना स्ट्रांग हूँ, ये लोग तो बिल्कुल ही नल्ले हैं, कंपटीशन ही नहीं है. दैट्स देख लिया ना उसने अभिषेक के साथ टास्क में. अभिषेक के टास्क में देख लेना, उसको उठा के पटक दिया उसको. Dr. Aphroditya Arora, I hope I'm pronouncing it right. Hey guys, I love watching your content and sending you love and support all the way from Bangladesh. Thank you so much. I started watching this season mainly for Gaurav. Ever since following him at MasterChef, I've admired him as a genuine gentleman, जो कि वो है. हमें भी यही लगा था कि दिखेगा और. Exactly, वो वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा था. In my opinion, he's of course a great guy, but I have mixed feelings for him now in the show. Sometimes he's just so sporting, and the other times he's just disappears rooting for him. Exactly, मेरे को भी लगता है होता है बिग बॉस में यार कि कुछ लोग जिनको आप देखना चाह रहे होते हो ना, वो खो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कंटेंट कैसे दें. बहुत रहे हैं ऐसे ओवर द टाइम बिग बॉस में कि who you really wanted to shine, बट वो नहीं किया उन्होंने. सेजल श्रीवास्तव, firstly I just love your chugli sessions and was desperately waiting for it. Thank you so much. Talking about BB19, don't you think Basiir himself has that superiority complex because he's won multiple reality shows and also he's such a hypocrite, doesn't respect anyone. It's like his dictionary has 3 words only, me, myself and I agree. क्योंकि वो क्लियरली मैं नहीं बोलूंगा, हाँ ठीक है बोले दो, रोने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, यहाँ आएगा तो सोच के आना चाहिए था. नेहल से भी फ्रेंडशिप उसने ऐसे तोड़ी, और वो चीज जो फराह खान ने बोली एक्चुअली कि यहाँ वो अमाल को कुछ और बोल के गया, वॉशरूम में जाते ही कुछ मैंने बोलना ही नहीं था, मुझे करना ही नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया. आपको मतलब हर जगह आई एम द विनर ऑफ दिस कन्वर्सेशन. हाँ एग्जैक्टली. टेल्स एंड ट्यून्स, प्लीज एड्रेस द फाइट बिटवीन Basiir and Abhishek where Basiir became violent first and conveniently shifted the blame on Abhishek. Exactly. मेरे को लगता है वो अभिषेक सामने से आके नई हेड फर्स्ट लड़ाई करता है, ये करता है, इसको पता है, इसने टास्क खेले हैं रोडीज और सिलसिला में, और उसको पता है कि भाई मैं आउटस्मार्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं लूपहोल छोड़ूंगा, और वो नहीं कर पाता. अभिषेक क्या करता अगर वो बचाता नहीं चाहिए, उसको तोड़ना वोड़ना नहीं चाहिए था, माना. लेकिन वो अगर कोई आ रहा है ऐसे तो वो यही करेगा ना. उधर वो लोग भी वही कर रहे थे, बट उसको बस मुद्दा बनाना था तो बना दिया उसने. और वो बहुत अननेसेसरीली इतना चीख चीख के लड़ा है, आवेश पे इतना जबरदस्ती फटा है वो. तो उसके बाद जो आवेश से उछल के नाच के उसको करा ना, इट वाज 50% embarrassing, 50% very savage. Reader says Basiir looks so inorganic. Exactly. Very made up. It looks like he has a blueprint which he has to follow, like picking fights for no reason. वही कि बिग बॉस में दिखने के लिए यही सब करना है, वो करके आया है आपको, तो ये जरूर करना. To have a love angle, exactly, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा. भाई नतालिया के पास क्या कर रहा था फीलिंग, वो नहीं देती है, वो उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो मृदुल में दिखाती है. ऑल्सो वाई अमाल थिंक्स ही इज अ राजा एंड बाकी सब नौकर हैं. ये शुरू में फर्स्ट सेकंड वीक में तो उसको था कि भाई हेलो नो, मैं इन नौकरों को खाना दे दो पहले, फिर मेरे को देना. दैट वाज वेरी बिलो द बेल्ट. तान्या को फुल ऑन कैरेक्टर प्ले कर रही है, विच इज गोइंग टू गुड फॉर हर अभी तक तो. यस, बट अचानक से उसने अपने एक्स के बारे में बात करना एंड बाहर के पॉडकास्ट आना भी कोइंसिडेंस. ये मैंने उस दिन भी नोटिस किया. पता चले कि इस ये लोग बात कर रहे थे नेहल फरहाना कि पता चले कि किसी का एक्स आ गया शो में, एंड तान्या वाज इन्वॉल्वड इन दैट कन्वर्सेशन. एंड बाहर से भी इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं कि इसका वो एक्स से कोई बलराज वगैरह, किसी को याद है हिमांशी खुराना जब आई थी, शहनाज उससे पहले हिमांशी के बारे में बातें कर रही थी. तो मेरे को लग रहा है इट इज अ लिटिल प्लान्ड एंड इंसिनुएटेड. निर्भिका मगर, हेलो, आई एम फ्रॉम नेपाल एंड आई फॉलो दिस सीजन. हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली होप everything is okay and you're fine. Yeah, and we're glad you're following this season. Please pick my comment and rapid fire. Gaurav or Abhishek?
अभिषेक, जीशान और गौरव। जीशान यार कभी-कभी मुझे जीशान बोलना कभी-कभी यस। अशनूर और नगमा, आई लाइक नगमा यार, अब निकल गई तो अब चलो। नगमा वाज रियली स्वीट, लेकिन थोड़ा सा अशनूर का कंटेंट ज्यादा आता है। बसीर और जीशान ओके। कुनिका और अमाल, नेहल और फरहाना क्योंकि नेहल तो नहीं भैया। मृदुल और आवेज और प्रणीत की जोक। सान्या और जीशान, तान्या आई वुड से। नीलम और नतालिया, नीलम definitely. Love you Thank you so much. And this was it for today. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो हमें अगले वीडियो में। एंड यस, तब तक हम देखने वाले हैं राइज एंड फॉल। ओह यस, बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। एंड रिव्यू तो उसका आएगा ही आएगा। चुगली सेशन करेंगे हम। होगा